भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात नामक प्रदेश में अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवाल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। दरअसल सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसी एक राजा या सम्राट ने नहीं कराया, बल्कि इसका निर्माण किसी के माध्यम से होता रहा। जैसे 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने कराया, तो वहीं इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने कराया। वहीं गुजरात के राजा भीम ने और मालवा के राजा धीराज राजा भोज ने इसका नवीनीकरण कराया। इस प्रकार ये मंदिर कई कालखंडों का गवाह बना। इतिहास को रुचि होती है गाथाओं में, योद्धाओं में, किरदारों में और जंग में शामिल उन सिपह सालारों में जो अपनी रणनीति और बुद्धि से दरियाओं और चट्टानों का भी गरूर चकनाचूर कर देते हैं। इस ऐतिहासिक कहानी के कुछ पात्र हैं जिसके इर्द गिर्द महमूद गजनवी और सोमनाथ मंदिर का इतिहास केंद्रित है, जिसमें अफ़गानिस्तान के गजनवी का शासक अल्पतगीन, अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी और पाटनी की वो देवदासियां थीं जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बहुत ही बारीकियों के साथ देखा और समकालीन इतिहासकारों ने इस महत्वपूर्ण घटना को एक नए रूप से अमली जामा पहनाया। वालिद साहब ने समानीद वंश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। समानीद की सरहदों को कोई देख नहीं सकता। सबकी जुबान पर सिर्फ मेरे पिताजी की बहादुरी के चर्चे हैं। अलबरूनी, मैं भी तारीख में अपने नाम को सुनहरे लफ्जों में लिखवाना चाहता हूं। बोलो, लिखोगे मेरे इतिहास को? गुस्ताखी माफ भावी सुल्तान। इतिहास महबूब की ख्वाहिश नहीं जो शायरी की तरह लिख दी जाए। जमी को लहू से सानकर फतेह हासिल करनी पड़ती है। काफिरों को इस्लाम की पनाह में लाना पड़ता है। बुत परस्ती में शामिल लोगों को दुआ और नमाज की ताकत को बताना होता है। आपको भी अपने वालिद की तरह सोचना होगा। अब आप खुरासान के सूबेदार भी नहीं हैं। एक गलत निर्णय ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया है, जिसका खामियाजा आपको हिंद कुश को फतेह करके करना होगा। तो क्या आप यलगार के लिए तैयार हैं? हाँ अलबरूनी, मैं तैयार हूं। यलगार यलगार। गौना खान, तुम तो मेरे सबसे काबिल सिपह सालार हो। बोलो गौना, मेरा साथ दोगे? जब तक हाथों से शमशीर, धड़ से सर और रूह से लहू अलग ना हो जाए, तब तक आपका साथ देगा ये गौना खान। हारे तो शहीद और जीते तो गाजी। मुबारक हो सुल्तान, सूजा और रशीद ने पाटन को राख कर जमींदोज कर दिया है। अब बस सोमनाथ रह गया है। वाह मेरे बच्चों, मेरी दुआ कबूल हुई। या अल्लाह, हमारी फतेह तक हमारी मदद कर। मैं युवराज मंडलेश्वर, पाटन का सेनापति। सुना है पाटन की सरजमी पर आने वाले सभी मंदिर और गांवों को गजनवी और उसकी जल्लाद सेना जिंदा जलाती आ रही है। हम राजपूत शान से मरते दम तक सोमनाथ के मंदिर को बचाएंगे। तो सभी राजपूत साथियों, एकत्र हो, एकत्र हो। तो तुम और तुम्हारी ये मुट्ठी भर फौज हमारा सामना करेगी। राजपूत योद्धा, मैं महमूद गजनवी हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ और बताओ कि सोमनाथ का अकूत खजाना कहां रखा है। हर 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 महादेव। तो ये है सोमनाथ मंदिर, जैसा ख्वाबों में देखा और सोचा था, उससे कहीं बढ़कर है ये। सिपाहियों, तोड़ दो इन मूर्तियों को और लूट लो सारा खजाना। यलगार 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 यलगार। कौन हो तुम और मंदिर के गर्भगृह में ये खून से सनी तलवार कैसे ले आए?
मैं हूं महमूद गजनवी। मैंने ही गुजरात की सरजमी को लहूलुहान कर दिया और अब इस मंदिर का खजाना लेने आया हूं। मैं देवी सुवर्णा यहाँ की मुख्य दासी हूँ और मेरे रहते हुए तुम देवों के देव की प्रतिमा को छू भी नहीं सकते हो। तो क्या तुम्हारे देवों के देव खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते? देवी सुवर्णा, तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। एक महिला होकर इतनी शान से सामना किया, हिंदुस्तान की सरजमी तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी। धर्म व्यक्ति और समूहों में सामंजस्य लाने की कोशिश करता है, किंतु धर्म का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह प्रलय और तबाही दोनों लाता है। सोमनाथ मंदिर भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी व्यापार का केंद्र है। यहाँ धर्म की लहर है तो आस्था का प्रवाह भी। इससे कई लोगों की जीविका भी जुड़ी है, किंतु महमूद गजनवी जो यहाँ से लेकर गया वह भी झूठ नहीं है। मंदिर की आस्था और उसका उपयोग धन के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान शिव शंकर का यह मंदिर लगभग 1500 सालों से हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ लोगों में धर्म के प्रति अपने विश्वास को मजबूती से जोड़े हुए है। इस मंदिर की प्रत्येक दीवारें, प्रत्येक पत्थर चीख चीख के कह रहा है कि गजनवी के साथ वो भी गलत थे जिन्होंने इस प्रांगण और गर्भगृह को धन का केंद्र समझा। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर आने वाले समय में भी अपनी धर्म की महत्ता को लोगों के सामने जग जाहिर करता रहेगा। तो बोलो हर 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 महादेव।